रेडियो कथा रत्न पर आज सुनिए कारल चापे की कहानी द आइलैंड। इंसान के जीवन में प्रेम कब और कैसे आता है कहा नहीं जा सकता। लुइस के जीवन में भी प्रेम और उसी से जन्मी नफरत की कहानी है द आइलैंड। शुरू करते हैं कहानी द आइलैंड, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि कहानियां आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। द आइलैंड। लिस्बन में डोम लुइस डी फारिया नाम के एक व्यक्ति ने एक जमाने में जहाज से पूरी दुनिया की सैर की थी, लेकिन उसकी मौत एक ऐसे सुनसान और सुदूर द्वीप पर हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिस्बन में उसने शानदार जीवन जिया। जब वह अपनी जिंदगी से ऊब गया तो उसने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और दुनिया की सैर करने चल पड़ा। जिस जहाज से वह रवाना हुआ उस पर वह पहले भी सुदूर देशों की यात्राएं कर चुका था। इस बार वही जहाज था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कई दिन समुद्र में चलने के बाद एक दिन अचानक जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आ गया। 3 दिन तक तूफान शांत नहीं हुआ और आखिरकार जहाज मूंगे की एक चट्टान से टकरा गया। तेज तूफान में लुइस हवा में उछला और पानी में जा गिरा। बेहोशी के आलम में समुद्री लहरों ने उसे पानी में बह रहे तख्ते पर जा पटका। होश आने पर लुइस को पहली बार जिंदा होने का आनंद समझ में आया। वह इस तख्ते पर अगले दिन भी तैरता रहा, लेकिन जमीन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तख्ता लहरों के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे टूट रहा था। लुइस ने अपने कपड़ों से तख्ते को बांधने की कोशिश की और अंत में हार कर सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तीसरे दिन सूर्योदय के साथ उसे एक सुंदर द्वीप नजर आया। लुइस ने जैसे ही वहां कदम रखे, झाड़ियों से शोर मचाते हुए जंगली बाहर निकल आए। वह डर गया और उसने उनके सामने घुटने टेक दिए। थकान के मारे वह वहीं सो गया। शाम को भूख लगने के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को सही सलामत पाया। वह खाने की तलाश में निकला तो अंधेरा हो गया। एक चट्टान के पीछे उसने देखा कि जंगली लोग घेरा बनाकर खाना खा रहे हैं। औरतें, आदमी और बच्चों को देखकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह खाने के लिए कुछ मांग ले। तभी घेरे में से एक लड़की उठी और उसके सामने फलों की टोकरी रख दी। लुइस खाने पर टूट पड़ा। लड़की ने उसके लिए पानी भी लाकर रख दिया और उसके सामने ही बैठ गई। खाने के बाद वह सबका आभार व्यक्त करने लगा। उसने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन भाषाओं का अजनबीपन बाधक बना रहा। लड़की गौर से उसकी बातें सुनने लगी। इस बीच बाकी सब लोग जंगल में चले गए। लुइस ने लड़की को वहीं बैठाए रखने के लिए बातें बनाना शुरू किया। उसने लड़की को अपनी यात्रा, समुद्री तूफान और अपने बच जाने की कहानी सुनाई। लड़की पेट के बल रेत पर लेटी लेटी उसकी बातें सुनते सुनते सो गई। सुबह लुइस को लड़की वहां नहीं दिखी। वह उसे खोजने चल पड़ा। समुद्र किनारे द्वीप का चक्कर लगाते 2 दिन बीत गए। उसे द्वीप की खूबसूरती इतनी अच्छी लगी कि उसे लगा अगर कहीं स्वर्ग है तो ऐसा ही होगा। अगले दिन शाम को ठीक उसी जगह वह लड़की अपने बाल संवार रही थी जहां लुइस समुद्र से निकलकर पहुंचा था। किनारे पर उस तख्त के अवशेष भी थे जिस पर उसकी जान बची थी। लुइस लड़की के पास बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगा। लड़की नींद आने तक उसकी बातें सुनती रही। अगले दिन की नई सुबह दोनों एक चट्टान पर बैठे कुदरत का नजारा ले रहे थे। लुइस को अपनी बीती जिंदगी याद आने लगी। वह उन मीठी यादों में खो गया और आंखें बंद कर ली।
आंखें खोलने पर उसने लड़की को देखा। उसे लगा कि लड़की बहुत सुंदर है। अक्सर लुइस चट्टान पर बैठकर किसी जहाज का इंतजार करता रहा। वह द्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुआ। उसे यह द्वीप एक प्रेम द्वीप लगता था। जंगली आदिवासी उसे घेर कर बैठ जाते और उसे घंटों देखते रहते। वे उसके खाने पीने का ध्यान रखते। बारिश के मौसम में वह लड़की की झोपड़ी में रहने लगा। यहाँ तक आते आते उसके कपड़े भी जवाब दे चुके थे और वह भी आदिवासियों की तरह निर्वस्त्र रहने लगा था। वह लड़की को अपनी जिंदगी के बारे में बताता रहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी कहानियों का आकार घटने लगा। वह बस भावावेश में लड़की को अपने आलिंगन में कस लेता। उसकी रोमांचक यादें इस तरह धुंधलाने लगी जैसे वे जीवन में कभी घटी ही नहीं थी। झोपड़ी में या चट्टान पे बैठे रहकर ख्यालों में डूबे लुइस की जिंदगी का यह रोज का काम था। अब वह किसी जहाज का इंतजार नहीं करता था। कई साल गुजर गए। अब उसकी जुबान भी लोगों की तरह चुप थी। एक दिन गर्मियों के मौसम में जब लुइस जंगल में घूम रहा था, उसे एक अजीब रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर जंगल से बाहर आकर देखा कि एक जहाज तट पर लंगर डाले खड़ा है। वह भागकर समुद्र तट पर पहुंचा और आदिवासियों की तरह एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगा। जहाज के अधिकारी और चालक दल के लोग खड़े बातें कर रहे थे। लुइस ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि उसके देश की ही भाषा बोल रहे हैं। उसने उन्हें पुकारने की कोशिश की तो वह सिर्फ एक तेज आवाज ही निकाल पाया। वे लोग डर गए। उन्होंने बंदूक निकाली तो लुइस के खोए हुए शब्द लौट आए और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझ पर रहम करो। सब लोग खुशी से चिल्लाकर उसकी तरफ दौड़े। वह जंगलियों की तरह उनसे बचकर भागने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने उसे घेर लिया। सबने उसके सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वह उन सब के बीच परेशान और नंगा खड़ा भागने की फिराक में था। एक वृद्ध अधिकारी ने उसे ढाढ़स बंधाया। एक युवा नाविक ने एक गीत गाना शुरू किया जिसमें समुद्री यात्रा पर गए हुए प्रेमी को वापस लौटाने के लिए प्रेमिका सागर, आसमान और हवा से गुजारिश करती है। धीरे धीरे सभी ने ऐसे प्रेम गीत सुनाए। इस माहौल में लुइस की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह इसे ख्वाब मान रहा था। उसे भय था कि यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बूढ़े अधिकारी ने कहा कि सब लोग द्वीप के निरीक्षण पर चलेंगे और सूर्यास्त से पहले लौट आएंगे। उसने लुइस से भी साथ चलने के लिए कहा। लुइस लड़की की झोपड़ी की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे लड़की को बताया जाए कि वह जा रहा है, कैसे कहे कि वह उसे भूल जाए। 10 साल से उसके साथ रह रहा है। ऐसे में बिना बताए, बिना आभार जताए कैसे जा सकता था वह। फिर उसे उसकी सेवा शुश्रा याद आई। इसी सोच विचार में वह झोपड़ी में गया। औरत बन चुकी उस लड़की के पास बैठकर जल्दी जल्दी बताने लगा कि वह जा रहा है। उसे लेने के लिए लोग आए हैं और उसे जाना ही पड़ेगा। फिर वह उसे बाहों में भरकर आभार जताने लगा। जल्दी लौट आने का वादा किया। उसे लगा वह तटस्थ होकर सुन रही है। खींचकर वह जोर जोर से बोलने लगा। उसे महसूस हुआ जहाज के लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। वह घबराकर बात बीच में ही छोड़कर समुद्र तट तक दौड़ा चला आया। वहां कोई नहीं था सिवाय जहाज के। वह उन लोगों का इंतजार करने लगा। उसे चिंता हुई कि वह स्त्री पता नहीं उसके जाने की बात समझी भी या नहीं। इस बात से परेशान होकर वह वापस झोपड़ी की ओर चल दिया। झोपड़ी के नजदीक जाकर वह रुक गया और एक छेद से देखने लगा कि वह अंदर क्या कर रही है। उसने देखा कि वह अंदर उसके लिए खाने की चीजें सजा रही थी। खराब और दागी फल खुद खा रही थी और अच्छे फल उसके लिए रख रही थी। फिर वह उसका इंतजार करने लगी।
उसने करीने से बिस्तर भी लगा दिया था। इतना सब कुछ देखने के बाद लुइस को लगा कि जाने से पहले इस स्त्री की सभी कामनाओं को पूरा करना चाहिए। उसे फल खाने चाहिए और बिस्तर पर सोना चाहिए। उधर सूर्यास्त के साथ ही जहाज के लोग तट पर आ गए थे और लुइस का इंतजार कर रहे थे। वे लुइस को ढूंढने लगे। 2 लोग तो उसके नजदीक भी पहुंच गए थे, लेकिन वह झाड़ियों में छिप गया। उन सब का धैर्य जवाब दे गया और वे दुखी मन से जहाज पर लौट गए। लुइस झाड़ियों से निकलकर झोपड़ी में गया। वहां उसने फल खाए और उस औरत के बगल में लेट गया। सूर्यास्त के वक्त लुइस झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा समुद्र की ओर देख रहा था। सुंदर जहाज जाता हुआ दिखाई दे रहा था और वह स्त्री अभी भी वहीं सोई हुई थी, लेकिन अब वह सुंदर नहीं लग रही थी, बल्कि गंदी और कुरूप लग रही थी। लुइस की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह मध्यम आवाज में दुख और अकेलेपन की यंत्रणा से भरपूर शब्दों में कविताएं और गीत गुनगुना रहा था। ठीक उसी वक्त जहाज सितेश में कहीं गुम हो गया और जोम लुइस डी फारिया हमेशा के लिए उस द्वीप पर रह गया। उस दिन के बाद लुइस ने मरने तक अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने मन की बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बयान करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।